जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी नवरात्रि पर व्रत नियम। इन 10 नियमों के अनुसार आपको उपासना करना चाहिए। क्या है नवरात्रि उपवास के 10 नियम, ये बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि में व्रत और उपवास को नियम से ही करना चाहिए। व्रत नियमों का पालन करना जरूरी होता है। 9 दिनों में उपवास में कई लोग खिचड़ी, फलाहार आदि उपवास की चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा व्रत रखने के कुछ नियम भी हैं, आइए जानते हैं। पहला है, यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दूसरा है, इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरा है, इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। चौथा है, इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हो तो आपको गुटखा पान, मदपान, मांस, भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। पांचवा है, अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता वैसी उपवास करना चाहिए। छठा है, व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है, परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। सातवां है, अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उसका उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत नहीं रखना चाहिए। युद्ध के स्थिति में भी व्रत नहीं रखा जाता है। आठवां है, माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत को तोड़ा जा सकता है। 9वां है, अधोपवास, अर्थात यदि एक समय भोजन करने पर व्रत ले रहा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। 10वां है, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।